हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन दिस चैनल। अगर आपने जॉब पोर्टल्स पर एसएपी फीको, एसएपी एमएम, एसएपी एसडी या फिर एसएपी हाना जैसे आपने नेम्स आपने देखा है और आप क्यूरियस हो जानने के लिए एसएपी होता क्या है, तो इस वीडियो में आपको बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ कि एसएपी होता क्या है, कंपनी जिसे क्यों यूज करती हैं, और अगर आप बिगनर से बेसिक लेवल से अगर आप सीखना चाहते हो तो उसे आप किस तरह से सीख सकते हो, ये सभी चीज़ें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखो, इस वीडियो में टोटल मैं 6 चैप्टर्स आपको समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर 5 ही मैंने मेंशन किया क्योंकि एक जो है गलती से मतलब ये छूट चुका है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा आगे। ठीक है, तो पहले हम लोग समझेंगे दैट व्हाट इज एसएपी और व्हाट इज ईआरपी, ईआरपी क्या होता है, एंड वी विल आल्सो लर्न दैट व्हाई कंपनीज यूज एसएपी, एसएपी कंपनीज क्यों यूज करती है, हु कैन लर्न द एसएपी, एंड ऑल्सो वन मिसिंग पार्ट जो कि मैं यहाँ पर ऐड करना भूल चुका हूँ, जो कि मॉड्यूल्स, कौन कौन से मॉड्यूल्स होते हैं एसएपी के अंदर, ये भी हम लोग समझेंगे। और फिर बिगिनर रोड मैप की, रोड मैप मतलब कि किस तरह से आपको फॉलो करना चाहिए, क्या क्या सीक्वेंस होते हैं, क्या क्या ऑर्डर होते हैं टू लर्न एसएपी, ये सभी चीज़ें। ठीक है, और एसएपी में किस तरह से आप जॉब ले सकते हो। तो वन बाय वन शुरू करते हैं। पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज एसएपी। तो देखो, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं व्हाट इज एसएपी। एसएपी होता क्या है? तो एसएपी का अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम्स, एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट्स इन डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, SANP। ठीक है, अब इसको एक हम लोग एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो एक हमारे पास कंपनी है जिसमें 500 या फिर 5000 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। नंबर्स कितने भी हो सकते हैं, मैं बस एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब कंपनीज़ में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, हम सभी लोग जानते हैं। ठीक है, जैसे HR डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस, सेल्स, परचेस, वेयर हाउस, और भी डिपार्टमेंट्स होते हैं जैसे कि IT डिपार्टमेंट हो गया, उसके बाद फिर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो गया। बेसिकली आई एम ट्राइंग टू से कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बात ये आता है कि अगर मान के चलो कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, तो हर डिपार्टमेंट अगर अलग अलग मान के चलो सॉफ्टवेयर यूज़ करेगा या फिर डेटा मैनेज करेगा, तो उसको बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा, मतलब कि एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाना। ठीक है, अब इसी प्रॉब्लम को जो सॉल्व करता है, और इसी को हम लोग जो एसएपी बोलते हैं, बेसिकली इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व जो करता है उसी को हम लोग मतलब कि एसएपी बोलते हैं। एसएपी सीखने के बाद आप इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। आप देख सकते हो बिफोर एसएपी, यहाँ पर आप देख सकते हो इमेज में किस तरह से रहता है, पूरा क्योटिक है, आप देख सकते हो सारी चीज़ें। बट आफ्टर सोल्यूशन आप देख सकते हो जैसे HR है, फाइनेंस, उसके बाद फिर मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, सारे डिपार्टमेंट जो एक जगह कनेक्टेड है। और अगर आप मान के चलो यहाँ पर बैठकर आप इस तरह से काम कर रहे हो, तो अब सिंपली आप यहाँ पर से जो है बैठकर अपने सिस्टम से जो है इन चारों डिपार्टमेंट के साथ, जो भी डिपार्टमेंट्स आपके कंपनीज के अंदर है, सभी से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं ईजिली। तो ये फ़ायदा होता है एसएपी का। ठीक है, तो एसएपी आप समझ गए। अब एसएपी को समझने के लिए मैंने एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल भी लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, मान लो कि आप एक कस्टमर हो। ठीक है, और आपने जो लैपटॉप जो है उसको आपने ऑर्डर किया। ठीक है, अब होगा कि ऑर्डर करने के बाद जो सेल्स डिपार्टमेंट है वो जो ऑर्डर चेक करेगा, मतलब ऑर्डर रिसीव करेगा कि आपके पास जो है सेल्स डिपार्टमेंट का बेसिकली एक नोटिफिकेशन या फिर ऐसा कुछ होगा जो कि बताएगा कि हमारे पास एक लैपटॉप का ऑर्डर आया। उसके बाद जो वेयर हाउस जो है, वेयर हाउस चेक करेगा स्टॉक को कि ठीक है। उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट वेरीफाई करेगा पेमेंट को कि सक्सेसफुली पेमेंट हुआ नहीं हुआ, कितना पेमेंट हुआ, ये सभी चीज़ें। ठीक है, और इनवॉइस वगैरह जनरेट करेगा। और जो परचेज डिपार्टमेंट है वो ज़रूरत पड़ेगा तो नया स्टॉक मंगवाएगा। मान के चलो जो आपने लैपटॉप ऑर्डर किया है वो लास्ट था। ठीक है, या फिर और भी वहाँ पर ज़रूरत है और हमारे पास उतना नहीं है, तो जो हमारा जो परचेज डिपार्टमेंट है वो इन सभी चीज़ों को मैनेज करेगा। ठीक है, स्टॉक मैनेज करता है। अब ये सब डिपार्टमेंट जो है वो एक सिस्टम में जो कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, और इसी सिस्टम को हम लोग एसएपी बोलते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया पूरा। ये जो एग्जांपल है इसमें आपको सब कुछ समझ में आएगा कि किस तरह से काम होता है। अब ईआरपी होता क्या है? तो एसएपी एक्चुअली एक ईआरपी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसका जो अगर फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरप्राइज रिसोर्सिंग एंड प्लानिंग। ठीक है, कंपनीज के सारे डिपार्टमेंट्स को एक ही सॉफ्टवेयर कनेक्ट कर देना। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जो जितने भी डिपार्टमेंट्स सभी को एक दूसरे से कनेक्ट कर देना, इसी को हम लोग ईआरपी बोलते हैं। ईआरपी सॉफ्टवेयर इसी तरह काम करता है। जैसे आप जानते हो कि जैसे व्हाट्सएप में मान के चलो आपका फैमिली ग्रुप है और सारे मेंबर जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो उसी तरह जो एसएपी जो होता है, वो जो एसएपी में जो कंपनीज़ के जो सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक, और यही जो होता है ईआरपी होता है। ईआरपी सॉफ्टवेयर का ही काम होता है। ठीक है, अभी जब मैं डिटेल में वीडियोस वगैरह बनाऊंगा, अपकमिंग जो वीडियोस आएंगे कि ईआरपी होता क्या है और भी सारी चीज़ें, तो उसमें आप और ज़्यादा अच्छे से जो है समझ पाओगे। ठीक है, अब एक चीज़ जो कि मैंने स्टार्टिंग बताया था कि जो कि मैंने वहाँ पर मेंशन करना भूल गया था कि मॉड्यूल्स जो होते हैं वो एसएपी के अंदर होते हैं। ये आप सारे मॉड्यूल्स नहीं सीखोगे, आप एक एक मॉड्यूल सीखोगे। ठीक है, और उसी मॉड्यूल के अनुसार आप जो है जॉब वगैरह जो लोग जैसे एसएपी फीको, एसएपी एमएम, एसएपी एसडी, एसएपी एचसीएम, एसएपी पीपी, एसएपी क्यूएम, ये सभी चीज़ें। अब जैसे एसएपी फीको क्या होता है? जैसे एसएपी फीको जो ये फाइनेंस और अकाउंटिंग के लिए होता है। अगर आप ये मॉड्यूल करोगे तो आप इस पे काम करोगे, अकाउंटिंग और फाइनेंस पे काम करोगे। ठीक है, इन सभी चीज़ों पे आप काम करोगे। एग्जांपल जैसे कि कंपनी का प्रॉफिट, लॉस,
पेमेंट, इनवॉइसेस से रिलेटेड होगा काम वहाँ पे, ठीक है। उसी तरह जैसे कि एक और मॉड्यूल होता है SAP MM, जहाँ पर जो मटेरियल आप इसको मैनेज करना सीखते हो, ठीक है। इससे रिलेटेड आप काम करते हो, जैसे कंपनीज का जो रॉ मटेरियल होता है, जो कच्चा माल होता है, उसको परचेस करना, ठीक है। इस मॉड्यूल में ये होता है। अब जैसे SAP SD है, SD में होता क्या है, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें जैसे कि जो ऑर्डर है और बिलिंग है, इससे रिलेटेड चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसी तरह SAP HCM है, तो HCM में क्या होता है, इसमें जो ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड चीज़ें रहती हैं, जैसे एम्प्लॉय का सैलरी, उसका अटेंडेंस, लीव, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब आगे SAP PP मतलब कि प्रोडक्शन प्लानिंग। इसके अंदर क्या होता है, तो जो फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट्स कब और कितना बनना है, ये सभी चीज़ें इस मॉड्यूल के अंदर आता है, ठीक है। उसकी तरह और भी मॉड्यूल्स हमारे पास होते हैं, जैसे कि हमारे पास एक और मॉड्यूल होता है SAP QM, मतलब क्वालिटी मैनेजमेंट, मतलब कि प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करना, ठीक है। ये SAP QM मॉडल जो है इसके अंदर आता है। अब आता है कंपनी जो है वो इसको यूज क्यों करती है। ये तो हम लोगों को स्टार्टिंग में जिस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आप समझ चुके होंगे कि क्यों हम लोग जो है SAP को सीखते हैं और कंपनी इसको क्यों यूज करती हैं। इसको थोड़ा हम लोग एक बार और देख लेते हैं, समझ लेते हैं। बेसिकली डेटा एक जगह होता है, जो कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा था कि ये जो है सारे डिपार्टमेंट्स को कनेक्ट करता है एक दूसरे से। दूसरा, मैनुअल वर्क जो ये कम हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। एरर्स जो वो कम हो जाते हैं। रिपोर्ट्स जो है जल्दी कनेक्ट, मतलब कि जल्दी बना पाते हो आप। तो कंपनीज़ को रिपोर्ट्स वगैरह जब बनाना होते है, SAP वगैरह जब मान के चलो कंपनीज़ वगैरह इंप्लीमेंट करके रखती है अपने मतलब कंपनीज़ के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो बहुत ही हेल्प होता है, ठीक है। अब जैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो वो इजीली कम्युनिकेट कर पाते हैं, जो कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही समझा था। टाइम और मनी दोनों जो है वो बहुत बिल्कुल सेव होता है, ठीक है। मनी का भी सेव होता है और टाइम का भी जो है यहाँ पर सेविंग होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाता है दैट हु कैन लर्न द SAP, ठीक है। यहाँ पर आ जाता है हु, मतलब कि कौन सीख सकता है। तो देखो, सीख तो सभी लोग सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि इसमें रिक्वायरमेंट होता है, फिर बोल सकते हो कौन सा पर्सन जल्दी सीख सकता है, ये बोला जा सकता है, ठीक है। तो मान के चलो अगर आपने BCom किया तो आप जल्दी सीख पाओगे, क्योंकि आप मतलब कि इन सभी चीज़ों से, बिजनेस से रिलेटेड आपको ज़्यादा पता होगा, आपको फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें पता होंगी, या फिर प्रोडक्ट से रिलेटेड। मोस्टली मतलब कॉमर्स वाले लोगों को ये सब चीज़ें ज़्यादा पता होता है, ठीक है। अब BBA है से अगर आपका बैकग्राउंड है तो सही है, BA या फिर BCA, MBA, इंजीनियरिंग। ऐसा इसलिए क्योंकि कभी कभी जो कंपनीज है वो डायरेक्ट जॉब पोर्टल्स पे सिंपली लिख देती है कि ओनली दोज आर वेलकम्ड हु हैव डन द बैचलर्स इन कॉमर्स। तो आप वहाँ पर कंपनीज का मान के चलो स्ट्रिक्टली वो मतलब कि कॉमर्स वालों को ही चाहती हैं, तो फिर तो आप वहाँ पर अलाउ नहीं हो, ठीक है। लेकिन ऐसा आपने देखा होगा, जैसे मान के चलो कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ IT वाले, बहुत लोग मैंने खुद ही देखा है पर्सनली, कि मान के चलो उनके पास अच्छा स्किल हो, कोडिंग का स्किल हो, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है, मान के चलो आर्ट्स के भी अगर आप स्टूडेंट्स हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है किसी भी स्ट्रीम से हो आप ऐसे भी बेसिकली के सीख सकते हो, ठीक है। बस आपको आपका इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ये बहुत ही जरूरी, इन जो भी आपका इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको जो मॉड्यूल चूज़ करना है। मॉड्यूल जो मैंने बताया था, जैसे कि SAP मतलब कि FICO, ये एक मॉड्यूल है। उसी तरह MM, ये सभी जो मॉड्यूल है, ठीक है। तो मान के चलो आपका इंटरेस्ट जो है FICO में है या फिर मटेरियल मैनेजमेंट में है, ठीक है, तो चूज़ कर सकते हो। तो उसमें होगा ये कि इंटरेस्ट के अनुसार आप मॉड्यूल को अच्छे से सीखोगे तो आपका स्किल जो वो बहुत बढ़िया रहेगा, और कंपनीज वगैरह में जाने का जो चांसेस है जो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखो, बिगिनर रोड पे इसमें मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा, ठीक है। पूरा तो मैं नहीं समझाऊंगा, क्योंकि इसके ऊपर मैंने सोच रखा है कि एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। पूरा इन डिटेल कहाँ सीखना है, क्या सीखना है, किस तरह से प्रैक्टिस करना है, कितना प्रैक्टिस करना है, ठीक, कौन सा मॉड्यूल करना चाहिए, सारी चीज़ें तो। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर ओवरव्यू दे रहा हूँ। जैसे स्टेप 1 जहाँ पर हम लोग ERP क्या होता है, ERP सिस्टम जो सॉफ्टवेयर होता है, इसको समझेंगे। उसका बाद SAP क्या होता है, इसको समझेंगे। उसका बाद एक मॉड्यूल कोई भी आप चूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, जहाँ पर भी आपको जिस भी मॉड्यूल में आपको इंटरेस्ट आ रहा है। उसके बाद सब कुछ आपको पता ही है, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं जो कि हम लोग प्राइमरी स्कूल से सब चीज़ें आ रहे हैं। पहले उसको जो हम लोग सीखते हैं, सीखने बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। सिंपली लर्न एंड प्रैक्टिस, LP, ठीक है। ये सारी चीज़ें करने के बाद आप क्या करो, आपने मान के चलो कि सीख लिया, ठीक है। आपने तो सीख लिया सारी चीज़ें, आपने प्रैक्टिस भी कर लिया, तो आप अब क्या करोगे, आप रिज्यूम बनाओगे, कंपनीज वगैरह में अप्लाई करोगे। अब अप्लाई करने से पहले आपको देखो इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे टू चेक यू वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें ज़रूरी है। रिज्यूम बनाना भी मैं सिखाऊंगा, किस तरह से ATM फ्रेंडली जो है रिज्यूम बनाते हैं, किस तरह से इंटरव्यू का प्रिपरेशन करते हैं, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। तो देखो, मैं इस वीडियो में इतना ही रखूँगा, नहीं चाहता हूँ कि वीडियो उतना लंबा हो पाए और इसको आप देखना, ठीक है। अभी और भी अपकमिंग वीडियोज मान के चलो आपका कोई डिमांड हो तो आप नीचे जो है कमेंट सेक्शन में जो है बता सकते हो कि आपका कौन सा वीडियो जो है देखना चाहते हो, ठीक है। मैं उसके ऊपर भी वीडियोज़ बनाऊँगा। सो वीडियो को अंत तक देखने के धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ गुड डे गाइज।